जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्लास 10th का क्लास चल रहा है अभी आप लोग का। ठीक है, चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज 7.1। इसका 6 का 1 हमने देख लिया। आज देखेंगे 6 का 2। क्या कहता है भाई, चतुर्भुज है कि नहीं, चतुर्भुज के बारे में इसको बताना है। ठीक है, कि बिंदु आपको दिया हुआ ये चतुर्भुज बनाता है कि नहीं बनाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास 4 बिंदु दिए हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, चारों बिंदु को नामांकित कर देते हैं। ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए पहले किससे चलेंगे, ए बी से, तब बी सी, तब सी डी और उसके बाद ए डी। ये आपको पहले से पता है। तो ए बी पे चलते हैं। देखिए ये एक्स और ये वाई, एक्स और वाई होता है, ये भी एक्स और वाई। तो पहले कौन आया, ए आया तो 1 1 हो गया, और दूसरे में कौन आया, ये तो 2 2 हो गया। सीधा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, ए बी बराबर आपको दूरी सूत्र पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना है, 3 3 माइनस, और यहाँ पे माइनस 3 तो डबल ब्रैकेट हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बाबू 1 माइनस y1 का मान 5 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो चलिए 3 3 कितना हो जाएगा, 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 36, प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 3 4 1 5, 52 हो जाएगा। 52 का हम लोग वर्गमूल करेंगे तो उसके लिए देखिए 13 चौक 52 होता है। 13 का तो वर्गमूल होगा नहीं बाबू, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√13। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमने ए बी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे भाई, बी सी। तो सबसे पहले बी का मान रख लेते हैं 3 और 1, और सी का मान क्या हो जाएगा बाबू 0 और 3। तो यहां निकालेंगे बी सी। ठीक है, तो पता है 2 में से 1 घटेगा, है ना। तो x2 कौन है, ये x1 क्या है, ये रहा आपके पास। तो 0 में से 3 जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है बाबू 3, और y1 कितना है 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 तिहाई 9 प्लस 3 में से 1 गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो 9 4 बाबू कितना 13। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप लोग समझ गए। क्योंकि 0 में से 3 जाएगा 3 ही बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 3 में से 1 गया 2, और 2 का स्क्वायर सीधा 4 हो जाएगा। तो 9 4 13। चलिए बीसी भी आपने निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सी डी। ठीक है, तो देखिए अब सी डी निकालेंगे तो सी का वैल्यू ये रहा और डी का वैल्यू ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। पहले कौन आ रहा है ये, तो y x1 y1, दूसरे में आ रहा है ये तो x2 y2। चलिए सी डी बराबर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आप लिख ही चुके हैं पहले से, x2 माइनस x1 होता है। x2 का मान कितना है बाबू -1 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बाबू -4 और -3 हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर। -1 -0 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 यानी -7 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू हो जाएगा 49। 49 में 1 जाएगा कितना बचेगा 50। तो 50 का वर्गमूल छोड़ दिया, आपको पता है ना ये इसके बराबर है ना इसके बराबर। अभी तक हमने 3 भुजा निकाली, तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं। अब क्या निकालेंगे हम भाई, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, ए डी। तो देखिए ए बराबर पहले लिख लेते हैं, ए का मान क्या है -3 और 5, और डी का मान बाबू क्या है -1 -4। तो ए डी बराबर निकाल लेते हैं हम लोग बाबू। तो ए डी बराबर x2 माइनस x1, आपको पता है x2 कौन सा ये है -1 माइनस, और यहाँ -3 है तो इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -4 और y1 का मान 5 इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग। -1 माइनस माइनस हो जाएगा +3 इस पूरे का होल स्क्वायर, -4 और -5 तो कितना हो जाएगा बाबू -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए रूट अंडर +3 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर 81। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81 यानी रूट अंडर 85। आपको ए बी का वैल्यू आप बराबर हम करते हैं बीसी के, तो बराबर नहीं है बीसी के, है ना। और ना ही मतलब देखिए बीसी बराबर सीडी और सीडी बराबर एडी। क्या चारों का वैल्यू बराबर है, देखिए ए बी का मान 2√13, बीसी का मान √13, सीडी का मान √50, एडी का मान 85। विकर्ण निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि भुजाएं आपस में बराबर नहीं मिली। तो हम लिखेंगे ए बी, अतः ए बी सी डी से चतुर्भुज
संभव नहीं है, यानी इसका चतुर्भुज बनना संभव नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए बिंदु दिया हुआ आपका ए बी सी डी। आपको पता है चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, तो चारों भुजा को हमने बांट दिया। चलिए अब कौन सी भुजा लेंगे पहले भाई, ए बी है ना। तो ए में देखिए आपको पता है ये एक्स वाई होता है और ये भी एक्स वाई होता है। ये पहली बार आया तो 1 1, ये दूसरी बार आया तो 2 2, सीधा चीज। अब मान रखते चल जाइए आप, देखिए कुछ नहीं करना है। x2 का मान कितना है, देखिए 7, 7 माइनस x1 का मान 4, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान देखिए 6 और यहाँ 5, इस पूरे का होल स्क्वायर। चलिए 7 में से 4 जाएगा बाबू, बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया 2 का होल स्क्वायर। चलिए आगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 कितना बाबा, √13 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 4 गया, कितना बचा बाबू 3, 3 का होल स्क्वायर। उसका देखिए 6 में से 5 आएगा, कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 कितना हो जाएगा बाबू आपका √10। तो ए बी कितना आ गया √10। अब ए बी के बाद आपको क्या चलना है, बी सी। तो देखिए बी का वैल्यू कितना है 7 और 6, और सी का मान कितना है बाबू 4 और 3। तो हम निकालेंगे बी सी बराबर, आपको फॉर्मूला पता है, लिखेंगे नहीं। ये आपको पता है ये x है और ये y है, ये भी x है और ये y है। ये पहली बार आया 1 1, ये दूसरी बार आया 2 2। सीधा कॉन्सेप्ट देखिए, फॉर्मूला याद ऐसे ही हो गया, 2 में से 1 घटता है हमेशा। तो 4 7 है, -7 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 6 जाएगा, 3 - 6 का होल स्क्वायर। चलिए 4 में से 7 जाएगा बाबू, बचेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 6 जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, तो √अंडर कितना हो जाएगा 18। समझ में आया, समझ में आया, क्योंकि स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, स्क्वायर माइनस खत्म, 9 9 18। बीसी भी हमारा निकल गया, बीसी भी निकल गया, ए बी हो गया, बीसी हो गया। अब क्या निकालेंगे सी डी। तो सी डी देखिए यहाँ ये x और ये y, ये भी x और ये y। पहली बार आया 1 1, दूसरी बार आया 2 2। ठीक है, तो सी डी बराबर हम निकाल लेते हैं √अंडर, आपको फॉर्मूला याद है ना, x2 - x1। तो देखिए x2 का मान क्या है 1, तो 1 - 4 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 और -3 इस पूरे का होल स्क्वायर। चलिए 1 में से 4 जाएगा, 4 कौन सी में माइनस में है ना, तो कितना बचेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया -1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 कितना हो गया बाबू √10। समझ गए आप लोग। तो सी डी आपका कितना निकल गया √10 निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे बाबू ए डी। तो चलिए ए बराबर हम लिख लेते हैं, ए का मान कितना है बाबू 4 और 5, और डी का मान कितना है 1 और 2। तो ए डी बराबर हम लोग निकालेंगे x2 का मान 1, x1 का मान 4, इस पूरे का होल स्क्वायर, y2 का मान बाबू 2 माइनस y1 का मान 5, इस पूरे का होल स्क्वायर। चलिए 1 में से 4 जाएगा बाबू, बचेगा -3 का स्क्वायर, और 2 में से 5 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर। तो देखिए √3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, तो √18। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा √10 और यहाँ पे भी √10 आ रहा है, √18 लग रहा है कि ऑप्शन हमारे पास है कि चतुर्भुज बनने की संभावना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है चतुर्भुज जब भी हम बनाते हैं, मान लीजिए कोई सा भी चतुर्भुज है, ये रहा, तो ए बी सी डी, भैया ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों भुजा हमने निकाल लिया। इसके बाद हमको क्या चाहिए भाई विकर्ण, तब ना हमको पता चलेगा भाई बराबर है कि नहीं है। विकर्ण क्या होगा आपका ए सी और बी डी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है विकर्ण। विकर्ण आपका क्या होगा ए सी। तो ए बराबर कितना है बाबू 4 और 5, 4 और 5, और सी बराबर आपका देखिए कहां ये रहा 4 और 3। चलिए तो ए सी बराबर हम निकाल लेते हैं, x2 का मान देखिए 4 माइनस x1 का मान 4, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 5, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 4 में से 4 गया, 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना बाबू √4, √4 का वर्गमूल कितना 2 हो जाएगा आप लोग का। एसी आपका निकल गया। अब क्या निकालेंगे बाबू बी डी। तो देखिए बी का वैल्यू कितना है 7 और 6, और डी का मान कितना है आप लोग का 1 और
तो चलिए BD बराबर निकाल लेते हैं। x2 का मान बाबू 1 माइनस x1 का मान 7, इस पूरे का होल स्क्वायर, y2 का मान 2 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा 6, इस पूरे का होल स्क्वायर। चलिए 1 में से 7 जाएगा कितना बचेगा -6, यहां पे हो जाएगा आपका -6 का होल स्क्वायर। 2 में से 6 जाएगा कितना बचेगा -4 का होल स्क्वायर। उसके बाद 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, स्क्वायर माइनस खत्म हो जाता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। 4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 16। अब 6 6 12, 3 4 1 5, √52। ठीक है, √52 का वर्गमूल देखिए आराम से निकालिए, 13 चौक 52, 4 का वर्गमूल 2 यानी 2√13। तो यहां पे अगर आप लोग एक चीज देखिएगा, ए बी जो है, ए बी किसके बराबर है देखिए, तो ये भी बराबर नहीं है, ये बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए बीसी, बीसी बराबर है किसके, एडी के। ठीक है, बीसी बराबर एडी। और उसके बाद विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमारा क्या आया, एसी, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है किसके, बीडी के। विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, पर दो भुजा आपस में बराबर है। तो इस प्रकार जो चतुर्भुज बनता है उसे हम कहते हैं, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह के जो चतुर्भुज बनेगा बाबू, वो बनेगा किसका, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, और आप लोग थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छा मेहनत आप लोग ने किया है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग से निवेदन है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं आप लोग। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आराम से लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।